चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम नाम से जाहिर है कि हमने पूरी दुनिया के जानदारों को तीन किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। ये टू किंगडम की मॉडिफिकेशन थी। कहते हैं 1866 में, ये डेट आपने याद रखनी है, जर्मन जोलॉजिस्ट जर्मनी से ताल्लुक रखने वाला, जानदारों की स्टडी करने वाला, क्या नाम था जी? अर्नस्ट अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल। अच्छा, कुछ बुक्स में HAE है आगे, ठीक है, आपकी बुक पे HA है खाली, तो दोनों ही ठीक है। proposed a third kingdom that is protista for euglena like organisms। कहते हैं 1866 में एक जर्मन जोलॉजिस्ट था, नाम था जी अर्नस्ट हैकल। इन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने एक तीसरा किंगडम विच इज प्रोटिस्टा, इस तीसरे किंगडम को मुतारिफ करवाया। प्रपोज्ड मतलब होता है पेश करना, मुतारिफ करवाना, ठीक है। अच्छा, क्यों मुतारिफ करवाया? कहते हैं यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए, ऐसे जानदार। यूग्लिना लाइक से क्या मुराद है? यूग्लिना क्या था? वो जानदार जिसमें प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज भी थी और एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज भी थी, ठीक है। तो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म से मुराद वो जानदार हैं जिनमें प्लांट वाली खसूसियात भी हैं, एनिमल्स वाली खसूसियात भी हैं। तो हमने इनको पकड़ के किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा शॉर्ट इसका है। कहता है एक पॉइंट हमारे पास काबिल गौर है, he also included prokaryotes in this kingdom। कहते हैं इस किंगडम में इसने प्रोकैरियोट्स को भी शामिल कर लिया। अच्छा बेटे, याद रखना है, आप चाहे मैट्रिक में हो, चाहे एफएससी में हो, चाहे बीएस हो, एमफिल, पीएचडी, व्हाटएवर द लेवल यू आर इन राइट नाउ, आपने ये याद रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स है उसमें सिर्फ दो तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया एंड आर्चीबैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया और आर्चीबैक्टीरिया, बाकी सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। जब भी कोई आपसे पूछे कि फलाना ऑर्गेनिज्म कौन सा प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, आप बस देखो बैक्टीरिया या आर्चीबैक्टीरिया तो नहीं है, अगर नहीं है तो वो यूकैरियोट है। तो इसने अर्नस्ट हैकल ने क्या किया, इस भाई साहब ने प्रोकैरियोट्स को पकड़ा, आई मीन बैक्टीरिया और आर्चीबैक्टीरिया को पकड़ा और उसको भी किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया। देखो इसमें लिखा भी हुआ है, प्रोकैरियोट्स में आपके पास बैक्टीरिया आते हैं, प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड आर्ची। आर्ची ये कंप्लीट वर्ड नहीं, आर्ची बैक्टीरिया है, ठीक है। डीमेरिट्स, नुकसानात, क्या नुकसानात है भाई? Some taxonomists disagreed about the position of fungi in kingdom Plantae। कहते हैं कुछ टैक्सोनोमिस्ट्स ने इस बात से इख्तलाफ किया, इख्तलाफ किया किस बात से? कि पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी। भाई फंजाई को किंगडम प्लांटी में क्यों रखा हुआ है? उनको इस चीज से मसला था, वो चाहते थे कि फंजाई के लिए एक अलग किंगडम हो, और ट्रूली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऐसा ही है। अच्छा, क्यों, उनका क्या रीजन क्या थी उनकी इख्तलाफ करने की? कहते हैं अगर हम रीजन देखें तो दो रीजन आपकी बुक में लिखी हैं। फंजाई रिजेंबल्स प्लांट्स इन मेनी वेज। कहते हैं फंजाई जो है ना, ये क्या है? मुशाबियत रखना, ठीक है। रिजेंबलेंस, रिजेंबल तो वर्ड है, रिजेंबलेंस यानी कि किसी के साथ सिमिलैरिटी रखना, किसी के साथ मेल जोल खाना, किसी के साथ मुशाबियत हो गया, उसकी छवि आप में आना, या उसकी या आपकी छवि उसमें आना, ठीक है, एक जैसा दिखना, सिंपल वेज। तो फंजाई ना काफी हद तक प्लांट्स जैसे दिखते हैं इन मैनी वेज, कहता है बहुत से वेज में, बट आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। कहते हैं अगर आप प्लांट्स की खसूसियात देखो, आप फंजाई की खसूसियात देखो, बहुत ज़्यादा खसूसियात इनकी एक जैसी हैं। इन मैनी वेज का मतलब है बहुत सी खसूसियात एक जैसी हैं, ठीक है, बहुत तरीकों से ये एक जैसे हैं। इन मैनी वेज, बहुत तरीकों से ये एक जैसे हैं। लेकिन फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हेट्रोट्रॉपिक नहीं है, प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है। जो फंजाई है वो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है। और फिर इसने एक बात की एडिशन की जो आपके लिए
काबिल गौर है। विच गेट देयर फूड, जो अपनी फूड हासिल करते हैं, कौन? फंजाई की बात हो रही है, जो अपनी फूड अपना खाना हासिल करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, हम भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, लेकिन क्या हम अपनी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं? नो, वी इंजेस्ट अवर फूड। हम नवाला या लुकमा या बाइट लेते हैं और उसको मुंह में डालते हैं और चू करके उसको अंदर कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं करते। इन्होंने क्या करना होता है, इनके पास कहीं खाना पड़ा हुआ है तो ये डिफरेंट किस्म के केमिकल्स रिलीज करेंगे, ठीक है, बाहर फेंकेंगे। वो केमिकल्स जाएंगे, खाने की तोड़-फोड़ कर देंगे, यानी कि खाने को बाहर ही हजम कर लिया, ठीक है। अब जब खाना टूट-फूट के छोटा-छोटा हो गया, अब ये जाएंगे और उसको एक ही नवाले में अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, इंजेस्ट नहीं। तो वी आर हेटेरोट्रॉप्स बट वी हैव ingestive mode of nutrition. They are heterotrophs fungi, but they have absorptive mode of nutrition. ठीक है, तो एक तो डिफरेंस ये आ गया प्लांट्स और फंजाई का। दूसरा डिफरेंस, दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। बेटा अब हमें पता है प्लांट्स में सेल वॉल होती है, नहीं पता तो याद कर लेते। एनिमल्स में नहीं होती, ह्यूमंस में नहीं होती, प्लांट्स में सेल वॉल होती है, ठीक है। ये हम ना लिख लेते हैं, सेल वॉल भाई किन किन जानदारों में होती है? प्लांट्स, बैक्टीरिया, उसके बाद फंजाई, ठीक है, और सम प्रोटिस्टा, ठीक है ना। तो इनमें कुछ प्रोटिस्टा, इनमें सेल वॉल होती है, किसमें नहीं होती? इनमें होती है। किन में नहीं होती? एनिमल्स। हमें पता है बेटा कि ह्यूमंस को भी हम किंगडम एनिमेलिया में ही शामिल करते हैं, तो एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ गए, इनमें नहीं होती, ठीक है। और सम प्रोटिस्टा, बल्कि आप कहो मैनी प्रोटिस्टा, उनमें नहीं होती, ठीक है, मैनी लिखो, मैनी प्रोटिस्टा, उनमें सेल वॉल सॉरी नहीं होती, कुछ प्रोटिस्टा में होती। तो पता ये चला, ये चीज आपने याद करनी है। पता ये चला कि फंजाई में सेल वॉल होती है, प्लांट्स में सेल वॉल होती है, लेकिन कहते हैं एक मेजर डिफरेंस, एक मेजर डिस्टिंक्शन, वो क्या है? प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है बेटा, वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। ये सेलुलोज क्या चीज है? ये जो पेपर नहीं, पेपर कागज जिसपे हम लिखते हैं, ये टिश्यू जो हम यूज कर, ये सारा सेलुलोज से मिलके बना होता है। कॉटन, कॉटन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। कॉटन is a pure form of cellulose। भाई कॉटन एक सेलुलोज की प्योर फॉर्म है। इस कॉटन में तकरीबन 98 टू 99% सेलुलोज होता है, ठीक है। अच्छा, तो कहते हैं प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और फंजाई में काइटिन से। पढ़ते हैं, दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। कहते हैं, ये इधर तक बात देखो, जो फंजाई है ना, ये दे का मतलब फंजाई, इनमें नहीं होती, डू नॉट हैव नहीं होती सेलुलोज, सेलुलोज नहीं होती इन देयर सेल वॉल, इनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होती। फिर क्या होता है? बट पोजेस काइटिन, पोजेस का मतलब होता है रखना, होना, कीप करना, बट पोजेस काइटिन। लेकिन क्या होता है सेलुलोज की जगह? काइटिन। ये आपका एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेटा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आए, तो वो ये पूछ लेगा आपसे कि मुझे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस, आई मीन नुकसानात बताओ। आपने जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए, आपने भी पॉइंट्स बना के लिख देने हैं अपने टेस्ट में। वो आपसे पूछ लेगा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के डीमेरिट्स बताओ, आपने बता देने हैं। वो आपसे पूछेगा हाउ फंजाई या हाउ डज फंजाई रिजेंबल प्लांट्स, फंजाई और प्लांट्स में क्या मुशाबियत है, क्या सिमिलरिटी है। तो आपने क्या लिख देना है, हमने इधर कहीं जिक्र किया फंजाई रिजेंबल प्लांट्स, ये वाला लिख देना है, ठीक है। या वो ये पूछेगा आपसे कि हाउ फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, कि फंजाई प्लांट से डिफरेंट कैसे हैं, ये ज्यादा पूछेगा वो। तो ये इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन है, आप अगर इनको पॉइंट्स की जरूरत में, जैसे हमने पढ़ा अभी, आप बुक पे पॉइंट्स मार्क करोगे तो इंशाल्लाह आपका इसमें से कुछ भी मिस नहीं होगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह।